हेलो एंड वेलकम टू द वसी एजुकेशनल एकेडमी। आज हम क्लास 10th का संपूर्ण केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान का वन लाइनर क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये जो भी क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या उसी से रिलेटेड क्वेश्चन लिया गया है और कंपटीशन एग्ज़ाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए देखते क्या है। इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करेंगे। देखिए पहला ही क्वेश्चन क्या है, एक समीकरण दिया हुआ कैल्शियम कार्बोनेट टूटा है किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट, यानी एक भाग दिया हुआ है और ये कितने भागों में टूट गया, दो भागों में टूट गया है। तो आपको बोलेगा ये किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो ये किस प्रकार का अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है। कभी कभी उल्टा दे देगा, दो पार्ट दे देगा और आपको बोलेगा अगर ये एक पार्ट बन गया यानी ये दो पार्ट मिलकर अगर बन गया तो ऐसे अभिक्रिया को बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। लेकिन यहाँ क्या है, एक पार्ट मिलकर ये क्या हो गया है, दो पार्टों में टूटा, इसलिए इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, वियोजन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या। अगर ये क्वेश्चन पूछे तो उसका दूसरा नाम क्या है, उसे क्या कहा जाता है हम लोग को, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग, रेडॉक्स अभिक्रिया। या उल्टा पूछ सकता है कि रेडॉक्स अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है, तो उसका दूसरा नाम क्या है, उपचयन तथा अपचयन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शोषण कैसी अभिक्रिया। अगर ये क्वेश्चन पूछे कि शोषण कैसी अभिक्रिया, तो कैसी अभिक्रिया, उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। यानी हम लोग जो सांस लेते हैं तो किस प्रकार की अभिक्रिया, उष्माक्षेपी। आप लोगों ने पढ़ा होगा दो प्रकार का अभिक्रिया, एक उष्माशोषी और एक उष्माक्षेपी। उसी तरह का क्वेश्चन है, उसका एक उदाहरण दिया हुआ है कि शोषण कैसी अभिक्रिया, तो कैसी अभिक्रिया, ये उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन है कि भोजन के पाचन में कैसी अभिक्रिया दिखाई देता है। अगर ये क्वेश्चन पूछे तो उसमें भी कैसी अभिक्रिया दिखाई देती है, वियोजन अभिक्रिया। ध्यान से देखना है कि भोजन के पाचन में कैसी अभिक्रिया दिखाई देती है, वियोजन अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन है कि चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस भरी जाती है, यानी चिप्स के थैली में कौन सी गैस भरी जाती है, तो कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है क्यों भरी जाती है, क्योंकि उसमें जो चिप्स रहता है वो खराब नहीं हो जाए, इसलिए चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि लिटमस का स्रोत क्या। अगर ये क्वेश्चन पूछे कि लिटमस का स्रोत क्या है, तो लिटमस का स्रोत है लीचेन का पौधा, यानी लीचेन के पौधे से हम क्या करते हैं, लिटमस हम लोग प्राप्त करते हैं। एक और क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड कि लिटमस का प्राकृतिक रंग क्या। अगर ये क्वेश्चन पूछे कि यानी शुरू में लिटमस पेपर जो रहता है वो किस रंग में रहता है, तो किस रंग में रहता है, बैंगनी रंग में। ध्यान देना है, वो लाल और नीला उसे तो हम लोग बनाते हैं, लेकिन शुरुआत में यानी जो रहता है यानी प्राकृतिक रूप में लिटमस का रंग कैसा रहता है, कैसा रहता है, वो बैंगनी रहता है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, इसी से रिलेटेड क्या है कि निम्न में से बताइए कौन सूचक है, यानी इसमें कौन वो बताता है कि कैसे ये लाल को अम्ल, नीला या मान लेते हैं क्षारक, इस तरह का जो सूचक होता है ना, उसी तरह सूचक को कौन बताता है, किसे पता चलता है कि ये अम्ल है कि ये क्षारक। तो इसमें एक पहला है लिटमस है, दूसरा है मिथाइल ऑरेंज है, तीसरा क्या है, हल्दी है। तो ये तीनों जो है यानी इनमें से सभी ये सब क्या है, एक सूचक है, यानी ये सभी बताता है कोई कि ये क्षार है या कोई ये अम्ल है। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से बताइए कौन प्राकृतिक सूचक है और कौन कृत्रिम सूचक है, इस पर भी ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है कि नीला लिटमस पेपर किसे लाल हो जाता है। ध्यान से देखना, क्या बोला, नीला लिटमस पेपर किससे लाल हो जाता है, तो किससे लाल हो जाता है, वो अम्ल से लाल हो जाता है। किससे से लाल हो जाता है, अम्ल से। यानी अगर ध्यान से देखना है तो क्या है ये कि नीला लिटमस पेपर अम्ल को क्या कर दे, अम्ल क्या कर देता है, उसे लाल हो जाता है। यानी कहने का सेंस है, जैसे एक और हम बताएं कि अम्ल क्या करता है। अगर ये ध्यान से देखना कि अम्ल का क्या काम है, तो अम्ल ये क्या करता है, नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। लास्ट में लो है इसलिए यहाँ पर क्या रख देना है, नीला को लाल कर देता है। यानी अगर हम कहें अनिल, क्या एक तो है अनिल, अनिल एक वर्ड है, ध्यान से देखना है, क्या देख रुकिए लिखते हैं हम लोग कि अनिल है। ये क्या है, ये अनिल एक वर्ड है जिसमें लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए क्या कि ये अम्ल जो है ये नीला को क्या कर देता है, लाल कर देता है। वही क्वेश्चन पूछा आपसे, घुरा के कंफ्यूज नहीं होना है कि नीला लिटमस पेपर किससे लाल हो जाता है, तो किससे लाल हो जाता है, अम्ल से। इसी तरह क्षारक का भी याद रख लेना। अगला क्वेश्चन है जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है, तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र है कैल्शियम सल्फेट
2H2O यानी इस तरह का है ये कैल्शियम सल्फेट। ये जहाँ भी आपको डिजिट दिखेगा ये होल्ड में नीचे रहेगा, इस तरह का ध्यान देना है। जैसे 2H2O है तो ये 2H2O इस तरह का है, ध्यान देना है खाली, क्योंकि पीडीएफ बनाने में थोड़ा सा इस तरह का हो जाता है। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र है कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O। अगला क्वेश्चन है उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। अगर ये बोले तो पीएच मान, कभी कभी ये बोलता है कि पीएच का फुल फॉर्म होता है। आपसे क्वेश्चन रहा कि पीएच का फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालेंगे। पीएच का परास होता है 0 से लेकर 14 के बीच में। 0 से 7 तक के बीच वाले को कहा जाता है अम्ल, और 7 से लेकर 14 वाले को कहा जाता है क्षारक। लेकिन अगर जो बीच में रहा तो उसे ही क्या कहा जाता है, उदासीन विलयन। इसलिए बोल दिया कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, कितना होता है 7। अब अगला क्वेश्चन है, यहाँ से भी सवाल आता है कि टार्टरिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या। अगर ये क्वेश्चन पूछेगा तो क्या है, वो इमली है। यानी इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल। संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है तो क्या है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड यानी CaOCl2 यानी 2 ये क्या है, ये नीचे है। अगला क्वेश्चन है धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो धावन सोडा का क्या है, सोडियम यानी Na2CO3। ध्यान से देखना क्या है, Na2CO3 इस तरह का है, सोडियम कार्बोनेट। एक होता है धावन सोडा यानी धोने वाला सोडा, एक होता है खाने वाला सोडा। ध्यान देखना खाने वाला सोडा में क्या है, NaHCO3। ध्यान देना क्या है, ये NaHCO3 इस तरह का है खाने वाला सोडा में। अगला क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या। अगर ये क्वेश्चन पूछे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है तो कैल्शियम सल्फेट ½ H2O। ये क्या है, कैल्शियम सल्फेट ½ H2O। अगला क्वेश्चन है मुंह का पीएच मान कितना होता है। तो मुंह का पीएच मान कितना होता है, 5.5 होता है। अगला क्वेश्चन है अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है। तो 5.6 होता है। ये सब एग्जाम में अक्सर बार बार क्वेश्चन पूछा गया। आप लोग एक क्वेश्चन को ध्यान से जरूर देखेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करेंगे। अगला क्वेश्चन है नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। नेटल का डंक यानी नेटल एक पौधा होता है, पूछ रहा है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो कौन सा अम्ल पाया जाता है, मेथेनोइक अम्ल। ऐसा कौन सा धातु है जो चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो कौन है वो, सोडियम तथा पोटासियम है। एक और है लिथियम, यानी सोडियम पोटासियम और लिथियम ऐसा धातु है जो चाकू से क्या हो सकता है, आसानी से काटा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है एक ऐसा धातु जो उष्मा और विद्युत का सर्वोत्तम चालक है यानी सबसे अच्छा चालक है। तो कौन है, सिल्वर चांदी यानी वो Ag। अगला क्वेश्चन है कि एक ऐसा धातु जो उष्मा का अल्पतम चालक हो यानी कम चालक हो, तो वो कौन है, लेड यानी Pb। अगला क्वेश्चन है एक ऐसा धातु जिसे हथेली पर रखने पर पिघलने लगता है, तो वो कौन है, वो उसे कहते हैं गैलियम। वो कौन सा धातु है, गैलियम। एक ऐसा अधातु, ध्यान देना, जो चमकीला होता है। सामान्य तौर पर जानते हैं कि अधातु चमकीला नहीं होता है, लेकिन ये सब अपवाद है और यही सब एग्जाम में पूछता है। एक ऐसा अधातु जो चमकीला होता है, कौन है वो, आयोडीन। एक ऐसा अधातु जो विद्युत का सुचालक होता है, कौन है वो, ग्रेफाइट। जैसे पेंसिल में देखे होंगे तो वही ग्रेफाइट है। वो क्या है, विद्युत का सुचालक यानी उसमें करंट फॉलो हो जाता है। अगला क्वेश्चन है एक ऐसा धातु जो उष्मा का कुचालक है यानी उष्मा का कुचालक है, तो कौन है, पारा और सीसा है जो क्या है, उष्मा का कुचालक है। दो धातुओं का नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है, तो कौन है, सोना है और प्लेटिनम है। अगला क्वेश्चन है एक ऐसा धातु जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, यानी धातु तो द्रव अवस्था में नहीं पाया जाता, वो ठोस अवस्था में पाया जाता है, लेकिन है एक ऐसा धातु जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो कौन है वो, पारा। एक ऐसा अधातु जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, ध्यान से नहीं, ये तो धातु। अब यहाँ क्या बात कर रहे हैं, अधातु। एक ऐसा अधातु जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, वो कौन है, ब्रोमीन है। लेकिन अगर बोले धातु का नाम बताइए जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो कौन है, पारा है। तो ध्यान देना, कंफ्यूज नहीं होना, ये धातु है और ये अधातु है। इसी तरह का आपको एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है। अगला क्वेश्चन है उस धातु का नाम बताइए जो विद्युत के प्रवाह का तीव्र प्रतिरोध करता है, यानी वही कुचालक है, तो वो कौन है, वो पारा। दो उभयधर्मी ऑक्साइडों का नाम बताइए, तो कौन है,
एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। बार बार आपके कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है ध्यान से कि दो उभयधर्मी ऑक्साइड का नाम कौन कौन है। एक है एल्युमिनियम ऑक्साइड और दूसरा है जिंक ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है भूपर पट्टी पर ध्यान देना, वातावरण में नहीं, भूपर पट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व का नाम बताइए, तो कौन है वो? ऑक्सीजन है। अगला क्वेश्चन है एक ऐसा और अधातु जो कठोर होता है, यानी एक ऐसा अधातु जो क्या होता है? कठोर होता है, तो वो कौन है? हीरा। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन है? तो सबसे पहले लिथियम है, उसके बाद पोटेशियम है, उसके बाद सोडियम है। ये है सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु। एक क्वेश्चन है कि खाद्य पदार्थों के डिब्बों में जिंक के बजाय टीन का परत क्यों चढ़ाया जाता है? ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का परत क्यों चढ़ाया जाता है? टीन के अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, यानी टीन कम अभिक्रियाशील है, जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, इसीलिए क्या बोलते हैं? जिंक के बजाय किसका? टीन का परत चढ़ाया जाता है। कॉपर एक मिश्र धातु है, नाम बताइए। कॉपर का मिश्र धातु कौन से बोलते हैं? पीतल। इसमें किसका किसका? तांबा और जिंक का मिक्सर है। कभी कभी इस तरह का बोलेगा कि तांबा प्लस जिंक, यानी तांबा और जिंक अगर क्या मिलेगा तो पीतल बनेगा। या पीतल में बोलेगा किसका किसका मिश्र धातु किसका है? तांबा तथा जिंक का है। जैसे यहाँ लिखा है तांबा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उसे कांसा कहते हैं। इस तरह का आपके एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा गया, ध्यान से। अगला क्वेश्चन है सीसा और टीन का एक मिश्र धातु का नाम बताइए, तो क्या है? ये सोल्डर है। सीसा और टीन का मिश्र धातु का नाम क्या है? सोल्डर। शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है? कितना कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। अगला क्वेश्चन है कौन सी धातु है जो भाप के साथ भी अभिक्रिया नहीं करती? ध्यान से देखना, कौन कौन सी धातु है जो भाप के साथ भी अभिक्रिया नहीं करता है? सीसा, कॉपर और सोना, ये सब क्या है? जो भाप के साथ भी अभिक्रिया नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, ये अब लास्ट वाला चैप्टर में आ रहे हैं हम लोग। एल्केन का सामान्य सूत्र, ध्यान से देखना क्या लिखा है? ये CnH2n+2 इसी तरह का है। जितना भी अल्केन एल्किन एल्काइन में जब भी सूत्र काम करेंगे तो इसी तरह देखना, क्योंकि पीडीएफ में उस तरह का नहीं आ रहा था। तो यहाँ पूछा है कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? तो यही है CnH2n+2। ये क्या है? इसका एल्केन का सामान्य सूत्र है। ध्यान से देखना, यहाँ से अभी बहुत सारा सवाल बनेगा। एल्किन का सामान्य सूत्र बोले तो क्या लिख देखना है? CnH2n। और एल्काइन का अगर सामान्य सूत्र बोले तो क्या याद रखना है? CnH2n-2। ध्यान से देखना है, एल्केन में CnH2n+2 है, यहाँ CnH2n है, यहाँ क्या है? CnH2n-2 है। अब और सवाल पूछता है कि एल्केन में कितने बंद होते हैं? तो एल्केन 1 बंद होते हैं। एल्किन का कितना बंद होता है? तो 2 बंद होते हैं। एल्काइन का कितना बंद होते हैं? तो ये 3 बंद होते हैं। अब फिर सवाल पूछता है कि कौन कौन संतृप्त है और असंतृप्त है? तो एल्केन सिर्फ क्या है? संतृप्त है, बाकी ये दोनों यानी एल्किन और एल्काइन क्या है? दोनों असंतृप्त है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो इसे आप लोग पीछे करके भी देख सकते हैं। यानी क्वेश्चन पूछेगा एल्केन 1 बंद वाले हैं या 2 बंद, तो क्या बोलिएगा? 1 बंद वाले हैं। एल्केन संतृप्त है या असंतृप्त, क्या बोलना है? तो संतृप्त है। उसी तरह एल्किन में द्विबंध है, ये भी असंतृप्त है। एल्काइन त्रिबंध है, लेकिन ये क्या है? असंतृप्त है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है संपीड़ित प्राकृतिक गैस जिसे सीएनजी का मुख्य घटक होता है। अगर बोले कि सीएनजी का मुख्य घटक तो क्या है? क्या है? ये प्रोपेन है सीएनजी का मुख्य घटक। कभी कभी ये भी बोल देता है सीएनजी का फुल फॉर्म बताए तो क्या है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस। किस गैस को मार्स गैस कहता है? ध्यान से देखना, बार बार एग्जाम में पूछा गया है। तो किस गैस को कहा जाता है? मीथेन को क्या कहा जाता है? मार्स गैस कहा जाता है या बायोगैस कहा जाता है। और अब देखते हैं, और थोड़ा सा क्वेश्चन बच गया होगा कि संकलन अभिक्रिया किस हाइड्रोकार्बन में होता है? तो किस हाइड्रोकार्बन में संकलन अभिक्रिया होता है? जो असंतृप्त होता है। ध्यान देना, कौन सा अभिक्रिया? संकलन अभिक्रिया। किस हाइड्रोकार्बन में? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में। प्रतिस्थापन अभिक्रिया किस हाइड्रोकार्बन में? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में। किस हाइड्रोकार्बन में? संतृप्त हाइड्रोकार्बन में। अगला क्वेश्चन है एक कार्बनिक यौगिक कालिक ज्वाला के साथ जलता है, यह संतृप्त होगा या असंतृप्त? यानी जलता तो है लेकिन कैसा जल रहा है? कालिक के साथ। ये कैसा होगा? असंतृप्त होगा।
हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? निकेल का उपयोग किया जाता है। इस वीडियो को लास्ट तक आप लोग जरूर देखेंगे, उम्मीद करेंगे आपको बहुत अच्छा सब क्वेश्चन मिला होगा। अगला क्वेश्चन है, एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया कर कौन सा गैस बनता है? तो कौन सा गैस बनता है? वो हाइड्रोजन गैस बनता है। एक और लास्ट टाइप का क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछता है कि एल्डिहाइड का प्रक्रियात्मक समूह क्या है? तो -CHO इस तरह का है। तो एल्डिहाइड है, बहुत सारा और 5-6 प्रक्रियात्मक समूह आप लोग जरूर देख लेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे ताकि उसे भी फायदा हो सके। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू।